हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर एक्सट्रीमली वेल। बहुत ही बढ़िया हो आप सभी लोग एंड रेडी हो मेरे साथ हमारे आज के ब्यूटीफुल से चैप्टर के लिए, जो कि रहने वाला है अ फोटोग्राफ। बेसिकली ये एक चैप्टर नहीं, ये एक पोएम है जो कि आज की हमारी क्लास में मैं बहुत ही क्विकली आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एंड साथ ही साथ एक बहुत ही डिटेल्ड समरी इसकी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी अभी वो आपके लिए इस चैप्टर से इनफ है। सो अपनी एनसीईआरटीज लेके आ जाओ, साथ में बैठते हैं एंड नोट्स भी आप साथ साथ में बनाते जाओ एंड एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से समझते जाओ। तो आज क्या करने वाले हैं हम इस क्लास में, सबसे पहले तो हम लोग इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे, यानी कि हम इसकी एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन करेंगे। फिर हम लोग इसके एमआईक्यूज एंड एमसीक्यूज करने वाले हैं, यानी कि इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बिल्कुल एग्जाम गारंटेड क्वेश्चंस हैं वो, साथ ही साथ इसके एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग आज करने वाले हैं। करते हैं शुरू फोटोग्राफ से। तो ये समझ लो एक फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ क्या होता है बच्चे? फोटोग्राफ यानी कि एक तस्वीर। तस्वीर किसकी? किसी की भी तस्वीर हो सकती है। तो फोटोग्राफ आजकल हम देखते हैं नहीं होती इतनी ज़्यादा, क्योंकि अब सब फोन वाला ज़माना आ गया है। बट पहले जब ये कविता लिखी गई थी, और लिखी किसने थी मैं उनका भी बताती हूँ। तो उन्होंने जब ये कविता लिखी थी वो याद कर रही हैं अपनी मॉम के हैप्पी डेज को। बेसिकली क्लियर भाषा में ये समझो आप कि हमारी जो पोएट है, ठीक है, पोएट का नाम क्या है? पोएट का नाम है शिर्ले टुल्सन। ठीक है, ये हमारी पोएट का नेम है। अब इनकी मॉम थी, ठीक है, इनकी मॉम थी, इनकी मॉम की फोटोग्राफ थी वो। तो क्वेश्चन में अगर आ जाए कि हुज फोटोग्राफ इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर, तो आप क्लियर बोलोगे कि ये पोएट की मॉम की फोटोग्राफ है। यहाँ पे पोएट की फोटोग्राफ का कोई लेना देना नहीं है। फोटोग्राफ किसकी है? उनकी मॉम की। अब शिर्ले टुल्सन जो है, उनकी मॉम की ये जो पिक्चर है ना, वो भी उनके मॉम की चाइल्डहुड की पिक्चर थी। ठीक है, उनके मॉम की चाइल्डहुड की पिक्चर थी, जिस पिक्चर में उनकी मॉम अपनी कजिन्स के साथ बीच पे पैडलिंग करने गई थी। ठीक है, पैडलिंग मीन्स क्या? वॉकिंग करने गई थी। तो पैडलिंग पिक्चर थी वो बीच पे। वॉकिंग यानी कि मतलब बच्चे थे वो बीच पे खेल रहे थे। और उसकी पिक्चर में अगर हम देखें तो मॉम 12 ईयर्स कुछ की थी। ठीक है, तब अगर हम बोले तो ये शिर्ले टुल्सन बॉर्न भी नहीं हुई होंगी। अब जैसे हमारे पेरेंट्स भी अपनी बचपन की तस्वीरें लेके बैठ जाते हैं, फोटोज़ लेके बैठ जाते हैं, याद करते हैं अपने बचपन के दिन। तो वैसा ही कुछ था कि इनकी मॉम वो तस्वीर लेके बैठती थी और उस तस्वीर को देख के हैप्पी हुआ करती थी कि कितने अच्छे दिन थे वो, और उस तस्वीर को देख के याद करती थी कि क्या बढ़िया समय था। सोचती थी कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे कैसे बीच के लिए तैयार किया था, और अपनी जो चाइल्डहुड में जो कजन्स के साथ वो गई थी, बेटी को देख, डॉली को देख, तो वो ऐसे तस्वीर को देख के खुश होती थी। शिर्ले टुल्सन वो समय याद कर रही हैं जब उनकी मॉम अपने बचपन की तस्वीर देख के हैप्पी हुआ करती थी, क्योंकि अब उनकी मॉम की क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है। अब उनकी मॉम की डेथ हो चुकी है एंड अब वो अपनी मॉम को बहुत मिस कर रही हैं। तो वो अपनी मॉम के हैप्पी मोमेंट्स रिकॉल करती है, अच्छे अच्छे पल याद करती है। तो एक ऐसा ही पल उनको याद आता था जब उनकी मॉम अपनी बचपन की तस्वीर देख के खुश हुआ करती थी। एंड कैसे उनकी मॉम उस अपनी चाइल्डहुड को, उसको क्या करती थी? एम्ब्रेस करती थी, चेरिश करती थी, वो यादों को ताज़ा करती थी। अब इनकी मॉम की डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो हमारी जो पोएट है, हमारी जो इस चैप्टर की कवित्री है, वो उस बात पे बड़ी क्या है? सैड है। वो उस बात की वजह से बड़ी सैड है। और इनकी मॉम जो थी वो अपनी बचपन की चीज़ों को लेके सैड होती थी, यानी इनकी मॉम अपना बचपना मिस करती है। मतलब जब उनकी मॉम अलाइव थी वो तस्वीर देख के इनकी मॉम अपना बचपना मिस करती है। और हमारी जो पोएट है शिर्ले टुल्सन, वो अपनी माँ की हंसी मिस करती है कि मेरी माँ डेथ से पहले कैसे अपना बचपना देख के खुश हुआ करती थी। उनकी मॉम को अपना बचपना याद आ रहा है कि कितना अच्छा समय था।
और पोएट को अपनी माँ की हंसी याद आ रही है कि अरे यार मेरी मम्मी कितना खुश हुआ करती थी अपने बचपन के फोटोज को और दिनों को देख के। तो ये है आपका पूरा चैप्टर और एग्जैक्टली कुछ ऐसी ही तस्वीर है, बस फ़र्क ये है कि आजकल जितनी तस्वीरें हम देखते हैं वो किस पे होती हैं, वो कांच के एक सपोर्ट पे होती हैं, या अगर मैं बोलूँ तो वो उस पे होती हैं, किस पे होती हैं, वुड के एक बेस पे। बट ये जो तस्वीर थी ये कार्डबोर्ड के बेस पे थी, ठीक है, कार्डबोर्ड के बेस पे थी, जिस वजह से हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो पोम लिखी है ये काफ़ी समय पहले की लिखी है कि तब क्या है, बेस कांच का या ये सब नहीं आता था। सो द पोम इज अबाउट द पोएट्स मदर एंड ओल्ड मेमोरीज। तो पुरानी यादों के बारे में पोम है। द पोएट लुक्स एट एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर व्हेन शी वाज अ यंग गर्ल। तो पोएट उस तस्वीर को देख के याद कर रही हैं कि कैसे मेरी माँ इस तस्वीर को देख के हंसा करती थी जब वो छोटी थी। एंड इन द फोटोग्राफ द पोएट्स मदर इज स्टैंडिंग ऑन अ बीच विथ हर 2 कजन्स। तो वो लोग बीच पे क्या करने गए हैं, बीच पे पैडलिंग करने गए हैं, वॉकिंग करने गए हैं। एंड दे वर होल्डिंग ईच अदर्स हैंड्स। और तीनों गर्ल्स ने एक दूसरे के हैंड पकड़े हुए हैं। और ये पिक्चर ली किसने है, उनकी मॉम के अंकल ने, ठीक है, उनकी मॉम के मामा या चाचा ने, किसी ने ली है। एंड दे वर होल्डिंग ईच अदर्स हैंड्स एंड स्माइलिंग हैप्पीली। द सी वॉश देयर फीट। और समुद्र जो उनके पैरों के निशान बन रहे थे उसको वॉश कर दे रहा था। द पोएट्स मदर वॉज अबाउट 12 years ओल्ड एट दैट टाइम। और उस तस्वीर में पोएट की मॉम कुछ 12 साल की थी। ईयर्स लेटर द पोएट्स मदर यूज टू लुक एट द फोटोग्राफ। और सालों बाद जब हमारी पोएट बॉर्न हो गई थी, जब पोएट थी, उनकी मॉम उस तस्वीर को देखती थी, हंसती थी, लाफ करती थी एट हाउ दे ड्रेस्ड फॉर द बीच। नाउ द पोएट्स मदर इज डेड। और अब पोएट की मॉम की डेथ हो चुकी है। एंड पोएट फील्स सैड व्हेन शी लुक्स एट द सेम फोटोग्राफ। और पोएट अब वो जब उस तस्वीर को देखती हैं क्या करती हैं, बहुत ही ज़्यादा सैड फील करती हैं। तो एग्जैक्टली ऐसी तस्वीर थी, बीच का समय था। एंड एक बार अब हम एनसीईआरटी रीडिंग इसकी करते हैं। सो द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। वो कार्डबोर्ड शो करता है कि वो टाइम कैसा था जब मेरी मॉम क्या है, घूमने जाती थी अपने कजन्स के साथ। कार्डबोर्ड यानी कि वो फोटो फ्रेम समझ लो, क्योंकि बेस कार्डबोर्ड का ही था। When the 2 girl cousins went paddling, पैडलिंग यानी कि वॉकिंग, वो बीच पे क्या करने गई थी, वॉकिंग करने गई थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। तो 2 गर्ल कजन्स थी यानी बीच में मॉम थी, ठीक है, साइड में 2 कजन्स थी और दोनों ने ही वन ऑफ माई मदर्स हैंड यानी एक हाथ मेरी मम्मी का साइड में पकड़ा हुआ था। एंड शी कौन है, शी यानी उनकी मॉम, द बिग गर्ल जो टॉल गर्ल थी। अब मैंने आपको जितनी तस्वीरें दिखाई उसमें सेंटर वाली जो गर्ल थी वो टॉल थी, ठीक है, 12 years और सो, कुछ 11, 12, 13 साल के लगभग की मेरी मम्मा की इसमें उम्र लग रही थी। ऑल 3 स्टूड स्टिल यानी कि वो तीनों वहाँ पे पोज देने के लिए पोज देके खड़ी थी। स्माइल थ्रू देयर हेयर। और जैसे हंसी, वो हंस रही थी, जैसे चेहरे पे उनके बाल आ रहे थे। एट द अंकल। तो पिक्चर कौन खींच रहे थे, अंकल खींच रहे थे विथ द कैमरा। तो कैमरा अंकल के हाथ में था। अब मम्मी को डिस्क्राइब करते हैं, वो सुनना। अ स्वीट फेस माई मदर्स। और मेरी मॉम का एक बहुत ही प्यारा सा चेहरा लग रहा था। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। और ये जो तस्वीर है ये मेरे पैदा होने से भी पहले की तस्वीर है। एंड द सी। और जो समुद्र है, जो बीच है, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस। और मेरी मॉम इस तस्वीर में अलग लग रही है और जैसे मैंने उनको देखा है वैसे वो अलग है ना। अब ये मेरी बर्थ से पहले की तस्वीर है, ये उनके बचपने की तस्वीर है, तो वो उसमें अलग है और जैसा मैं उनको जानती हूँ वो अलग है। वैसे ही जो सी है वो ज़्यादा बदला नहीं है। वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिट फीस्ट। तो जो मेरी मॉम की फीट की साइज़ कह लो, या मेरी मॉम जो पूरी चेंज हो गई हैं, वो चेंज हुई हैं क्योंकि वो एक ह्यूमन है। ह्यूमंस चेंज होते हैं, मैमल्स चेंज होते हैं, साइज़ में ग्रो करते हैं, फीचर्स चेंज होते हैं, एनिमल्स चेंज होते हैं। बट ये जो नेचर है ना, वो नेचर जो सी है वो ज़्यादा बदला हुआ नहीं दिखता। अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस। वो समुद्र ज़्यादा बदला हुआ नहीं दिखता। सम 20-30 years लेटर। और उस तस्वीर के कुछ 20-30 सालों के बाद, है ना, 20-30 सालों के बाद, she'd laugh at the snapshot। यानी कि जब पोएट की मॉम 40-43 कुछ ईयर्स की होंगी, वो उस तस्वीर पे हंसती थी एंड बार बार बोलती थी। अब अगर मॉम 40-43 ईयर्स की है तो पोएट भी कुछ अच्छा
एज की होंगी, 16, 17, 18 साल की तो होंगी। वो उस तस्वीर पे हंसती थी एंड स्नैपशॉट को यानी कि उस पिक्चर को देख के खुश हुआ करती थी और बोलती थी सी बेटी एंड डॉली। तो इनकी पोएट को वो समय इनका याद आ रहा है कि कैसे मेरी मम्मा उस तस्वीर को देख के हंसा करती थी और बोलती थी कि सी बेटी सी डॉली, और बोलती थी एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। और मॉम बोलती थी अपने पेरेंट्स के लिए कि कैसे देख मेरे को बीच पे तैयार करके भेजते थे। द सी हॉलीडे वॉज देयर पास्ट, और ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इनकी मॉम को अपना बचपना याद करके हंसी आ रही थी, खुश हो रही थी। माइन इज अ लाफ्टर, तो इनकी मॉम अपने बचपने को देख के खुश भी हो रही थी और उनको लग रहा था कि अच्छे दिन थे वो। और पोएट अभी जब ये लिख रही हैं कविता, उनको अपनी माँ की हंसी याद आ रही है और लग रहा है कि कितना अच्छा समय था जब मेरी माँ अलाइव थी। माइन इज अ लाफ्टर, मेरी माँ की लाफ्टर मेरा वो पास्ट है। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, और अब हम दोनों ने, मेरी माँ ने भी ये मान लिया था कि उनका बचपना जा चुका है और मैंने भी ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है, ये चीज़ मैंने भी मान ली है बिल्कुल कि अब वो समय वापस नहीं आएगा। एंड नाउ शी इज़ बीन डेड, अब क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अब उनकी डेथ हो चुकी है। नियरली एज मैनी एज ईयर्स दैट गर्ल लिव्ड, और अब मेरी मॉम की डेथ को ही 12-13 साल हो गए। उस तस्वीर में उनकी मॉम 12-13 साल की कुछ की थी, तो मेरी मॉम की डेथ को ही अब 12-13 साल हो गए हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस यानी कि इस सिचुएशन का, इस हालात का, देर इज नथिंग टू से एट ऑल, और अब डेथ के बाद मैं क्या ही बोलूँ, कुछ हो ही नहीं सकता। इट्स साइलेंसेस, और ये बिल्कुल शांति की भी शांति है कि कुछ पॉसिबल ही नहीं है, कुछ क्या है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक्सप्लेनेशन। समरी हमने ऑलरेडी कर ली थी। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे, बट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आने से पहले एक बहुत ही बढ़िया पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज अब लाइव हो चुके हैं, जिसमें आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस, वोकैबलरी, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन जैसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश स्किल्स सिखाए जाएंगे। एंड इस बैच की जो प्राइस है वो बहुत ही नॉमिनल है, जो हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है। और प्राइस भी सिर्फ इसीलिए है ताकि आपको कीमत हो, जब आप कुछ अमाउंट पे करते हो ना, फिर आपके अंदर उस चीज़ की वैल्यू रहती है। तो 99 रुपीज़ में आपको ये बैच अवेलेबल है। बढ़िया से जाओ, एनरोल करो एंड अपनी इंग्लिश को बहुत ही फ्लुएंट बनाओ। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, सबसे पहले तो व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम। तो डिनोट यानी कि शो, कार्डबोर्ड क्या हमें बताता है, व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड। सो इन द पोएम द वर्ड कार्डबोर्ड मीन्स अ फ्रेम विच सपोर्ट्स द फोटोग्राफ। तो एक फ्रेम जो फोटोग्राफ को ढांचा, एक सपोर्ट दे रहा है ताकि वो फोटोग्राफ सेफ रहे। दिस वर्ड हैड बीन यूज्ड इन द पोएम बिकॉज द पिक्चर इज वेरी ओल्ड, और ये पिक्चर बहुत पुरानी है। जब कार्डबोर्ड वॉज यूज्ड एज अ फोटो फ्रेम, तो तब के समय पे कार्डबोर्ड को ही फोटो फ्रेम के रूप में यूज किया जाता था। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड। MIQ, कैमरा ने आखिरकार कैप्चर किया तो किया क्या। द कैमरा हैज कैप्चर्ड द पोएट्स मदर एंड हर 2 कजन्स। कैमरा ने पोएट की मॉम और उनकी 2 कजन्स को कैप्चर किया है, बेटी एंड डॉली, ऑन द बीच। तो ये तीनों ही बच्चियां बीच पे गई हैं। दे वेंट फॉर पैडलिंग देयर वेयर हर मदर्स अंकल कैप्चर्ड द फोटो इन बिटवीन द मोमेंट। तो ये जो पिक्चर है ये बिल्कुल ही कैंडिड पिक्चर है, बिल्कुल रॉ पिक्चर है, मस्ती मस्ती वाली पिक्चर है। जब तीनों बच्चे खेल रहे थे और अंकल ने फोटो भी ली, तो तीनों के बाल उनकी चेहरे पे आ रहे थे और उनकी स्माइल पीछे से क्या है दिख रही थी। तो वो लोग वहाँ पैडलिंग करने गए थे, यानी वॉकिंग करने गए थे बीच में। हर मदर वॉज अराउंड 12 ईयर्स, पूरी डिटेल्स देनी पड़ेंगी ना, तो उनकी मॉम 12 ईयर्स कुछ की थी एंड वॉज इन द मिडिल, और वो क्या है, वो बीच में थी। शी वॉज होल्डिंग द हैंड्स ऑफ अ कजन हु वर ऑन द साइड ऑफ हर, इट वॉज हर मदर्स फेवरेट पास्ट मेमोरीज। तो ये उनकी मॉम की बचपन की सबसे हसीन यादें थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस रेफर टू। द वर्ड दिस सर्कमस्टेंस रेफर्स टू द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द पोएट विच इज the painful memories of her mother who have been deceased 12 years ago. तो present situation क्या है,
उनकी मॉम की डेथ का दुख, जिनकी डेथ कुछ 12 साल पहले हो गई है, डिसीज्ड यानी कि डेथ। एंड हमें कैसे पता 12 साल, तो बोला है ना कि उस तस्वीर में जितने साल की वो लड़की थी, मेरी मॉम की डेथ को भी उतने ही साल हो गए हैं। While looking at the old photograph of her mother's चाइल्डहुड मेक्स मिस हर मोर, तो वो मम्मी की बचपन की तस्वीर देख के अपनी मम्मी को और ज़्यादा याद करती हैं। हर शी रिमेंबर्स हर लाफिंग एंड हाउ द फोटोग्राफ वॉज हर फेवरेट पास्ट मेमोरी, तो वो याद करती हैं कि मम्मा कितना हंसा करती थी और कैसे उनको बहुत ही खुशी होती थी वो तस्वीर देख के। ठीक है, चलो। द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट, क्या उस हंसी से संदेशा मिला। द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट recalling her favorite past memories. She looked back at the photograph and remembered how their parents would dress them for the beach holiday. तो वो तस्वीर को देख के खुश होती थी कि कैसे उनके पेरेंट्स उनको बीच के लिए तैयार करते थे। Her laugh indicated her remembering the innocent days. तो उनकी हंसी से, उनकी मॉम की हंसी से, पोएट की मॉम की हंसी से ये समझ आ रहा है कि कैसे उनकी मॉम अपने केयर फ्री डेज को याद करती थी, जैसे जब उनका बचपना था, जब उनके पास फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, तो कैसे वो अपने बचपने को, फ्री दिनों को एंजॉय करती थी। बिहाइंड द लाफ इज अ फीलिंग ऑफ पेन दैट दीज डेज वोंट बी बैक, तो उस हंसी के पीछे एक दर्द भी है कि अब वो जो दिन बचपने के मेरे चले गए, अब वो वापस नहीं आएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन आते हैं। व्हाट डज द कार्डबोर्ड डिपिक्ट, अ सीनरी, the picture of a house, the picture of a school, the picture of 3 girls. So answer है the picture of 3 girls. Who is the big girl mentioned here? The poet herself, poet स्वयं, poet's mother, poet's relative या friend। तो आंसर क्या है कि poet की mom है जो यहाँ पे big girl mentioned है। ठीक है, in the picture what are the 3 of them doing? Playing in the sand, standing beside house, holding hands and paddling. Now I leave this question as a homework question, आप आंसर करो and comments में इसका आंसर लिखो। फिर देखते हैं the word dash in the extract is synonym of photograph। तो ये मैं बता देती हूँ कि snapshot वर्ड फोटोग्राफ वर्ड का synonym है, पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो। So this was all for our class today. Thank you so very much. बहुत ही छोटा रखा मैंने ये लेक्चर, बहुत ही क्रिस्प रखा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए पूरी कहानी, पूरी स्टोरी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।